आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टी सेकंड। और जो अब मैं प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटी छोटी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो थोड़ी लेंथी थी, है ना, तो इसलिए उसके वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बने थे। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बोलती है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। क्या बोलती है? साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे जैसे पिछली प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर कब होता था? जो पिछली प्रॉपर्टी पड़ी थी उसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर कब होता था? तो आप कहते हैं सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर तब होता था जब जो ये एक्स है ये बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे, तभी होता था ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे पिछली प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2, π/2। ये चीज़ आपने पिछले प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी ना। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि भैया ये जो एक्स है ना, अगर ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे, बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे, तभी ये एक्स के बराबर होता था। सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर कब होगा? ये सर जी तभी होगा जब जो एक्स है ये बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे। अब साइन की रेंज क्या होती है भैया? आप कहें साइन की रेंज मतलब कि साइन का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर नीचे बनता है। रेंज का मतलब ये होता है ना कि साइन का ग्राफ कितना ऊपर नीचे बनेगा। तो साइन का ग्राफ कितना ऊपर नीचे बनता है? तो आप कहें सर -1 से 1 के बीच में बनता है। तो इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। ठीक है ना, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ना, वैसे ही ये प्रॉपर्टी है भैया। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पिछली प्रॉपर्टीज में जो इस्तेमाल हुआ था ना लॉजिक, वही सेम लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बस फर्क ये है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी उसके अंदर इनवर्स फंक्शन बाहर आता था। ठीक है ना, तो हम साइन इनवर्स की रेंज देखते थे कि भैया साइन इनवर्स की रेंज क्या है। अब की बार क्या है कि जो सिंपल फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाहर आ रहे हैं, है ना। तो अब की बार इनकी रेंज देखनी पड़ेगी अपने को। समझ में आ गई? जो लॉजिक प्रॉपर्टी नंबर 1 में था वही लॉजिक प्रॉपर्टी नंबर 2 में है। क्लियर है? चलिए, अब इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हमें मिलता है। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स ये बराबर होगा एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, आप कहेंगे सर कोस की रेंज। अब कोस की रेंज क्या होती है? -1,1। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया भैया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स ये बराबर होता है एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टेंजेंट की रेंज। सर जी अब टेंजेंट की रेंज क्या होती है? टेंजेंट की रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर। समझ गए? इस तरीके से फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए। समझ में आई मेरी बात? अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स बताओ, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर कब होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोसिकेंट की रेंज। अब कोसिकेंट की रेंज क्या होती है? आप कहेंगे सर कोसिकेंट की रेंज साइन की रेंज की जैसी ही होती है ना। बस साइन की रेंज में क्या है कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो -1 से 1 के बीच में बनता है, और कोसिकेंट का जो ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बीच के अंकों को छोड़ करके बाकी जगह बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, समझे? अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स एक्स का कब होगा, तो आप बिल्कुल बता देंगे। आपके आंसर ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, है ना, सीकेंट की रेंज से। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स ये एक्स के बराबर कब होगा, तो आपका आंसर कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स एक्स बराबर तब होगा जब जो ये एक्स है ये कहां से बिलोंग करे? कोट की रेंज से। और कोट की रेंज क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ठीक है, या फिर आप कह लो कि ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। समझ में आ गई? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स बराबर कब होता है? जब एक्स -1 से 1 के बीच में बिलोंग करे। सेम चीज इसके साथ है।
ऐसे ही ये फॉर्मूला है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला है, और ऐसे ही हमारे ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये 6 फॉर्मूले आपके बन के तैयार हो गए और इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। एक कंसेप्ट और है, उसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी। मान लीजिए कि राइट एंगल हमारा बी पे बन रहा है और ए पर जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल देता हूं, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ए बी हमारा आधार होगा। ठीक है, क्योंकि दो कोण इसके ऊपर बन रहे हैं ना, इसलिए। लंब कौन सा है, सर लंब जो है वो थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा। और कर्ण कौन सा है, कर्ण जो है जी वो हमारा राइट एंगल के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया साइन थीटा बताओ, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता हमारा लंब बटा कर्ण, है ना। अब साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे सर ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण के, है ना। भाई साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण के बराबर है तो थीटा जो है ये हमारा साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, ये बात आपको मालूम है ना। मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिया, तो उससे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक है सर जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि यार कोस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आधार बटा कर्ण, है ना। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण, है कि नहीं, बिल्कुल सर जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार टेंजेंट थीटा क्या होता है, तो टेंजेंट थीटा होता है सर जी हमारा लंब बटा आधार। अब यहां पे अगर मैं आपसे थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बता देंगे सर ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स लंब बटा आधार, है कि नहीं, बिल्कुल सही सर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कोसिकेंट थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स कर्ण बटा लंब। ठीक है, बिल्कुल सही सर जी। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि सीकेंट थीटा क्या होता है, तो आप कह देंगे सर कर्ण बटा आधार। अब थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा सर सीकेंट इनवर्स कर्ण बटा आधार। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि कोट थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाता है हमारा आधार बटा लंब। अब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सर हमारा कोट इनवर्स आधार बटा लंब। ठीक है, अब कहेंगे सर आप लिखते जा रहे हो, इसका मतलब तो बता दो क्या मतलब है, क्यों लिख रहे हो ये चीज, अभी बताता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण के बराबर है, थीटा जो है वो इसके बराबर है, थीटा जो है इसके बराबर है, थीटा जो है वो इसके बराबर है, थीटा जो है इसके बराबर है, थीटा जो है वो इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये 6 के 6 जो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखी है ना, ये आपस में बराबर होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। क्योंकि थीटा इसके बराबर है, 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 इसके बराबर है। कहने का मतलब ये 6 के 6 आपस में बराबर होते हैं, समझिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कहीं पर अगर आपको प्रश्न में साइन इनवर्स का अनुपात दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण को आप कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण को आप टेंजेंट इनवर्स लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार लिख सकते हैं, समझ गए। आपस में ये क्या है बेटा जी, बराबर हैं। समझ में आई मेरी बात, ये 6 के 6 अनुपात आपस में क्या है बेटा जी, बराबर हैं। मान लो कि कोई प्रश्न आ गया आपके पास और उस प्रश्न में टेंजेंट इनवर्स लंब बटा आधार लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इसको चेंज करना है, तो टेंजेंट इनवर्स लंब बटा आधार को आप साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हो, कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण भी लिख सकते हो, कोसेकेंट इनवर्स कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि 6 के 6 आपस में बराबर हैं, आप किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैं ना इससे संबंधित प्रश्न कराता हूं।
प्रश्न से ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं।